गांव बड़ेल में एक छोटा लड़का था, आरव। मासूम, सबका प्यारा, लेकिन किस्मत से हारा। एक दिन गांव में अजीब बीमारी फैली जिसने कई लोगों को जिंदा लाशों में बदल दिया। डॉक्टरों ने कहा यह वायरस है, लेकिन बूढ़े बाबा कहते थे यह श्राप है। जमीन के नीचे दफन एक रूह का भी है। आरव भी उस बीमारी की चपेट में आ गया। उसकी मां लता रात रात भर जागती रही, दुआएं करती रही। लेकिन एक शाम आरव की सांसें थम गईं। पूरे गांव ने देखा उसे मिट्टी में दफनाया गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। खर्र 3 दिन बाद उसी रात लता की खिड़की के बाहर स्क्रैचिंग की आवाज आई। खर्रे देता बाप आए सपा था कि जमाबा। वो उठी, डरते हुए बाहर झांका और उसकी रूह कांप गई। आरव वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब चमक रही थीं, सफेद, बेजान। उसके चेहरे पर एक अजीब मासूमियत थी, लेकिन साथ ही डरावना सन्नाटा भी। वो घर में घुसा नहीं, बस खड़ा रहा, मानो कुछ कह रहा हो। मां की आंखों में आंसू भर आए। मां। एक धीमी टूटी सी आवाज आई। लता ने दरवाजा खोला, पर जैसे ही वो पास आई, आरव अचानक पीछे हट गया और जंगल की ओर भाग गया। गांव में अगले कुछ दिन अजीब घटनाएं होने लगीं। जो भी जंगल की तरफ जाता लौटता नहीं था। लोग कहते आरव अब भूत नहीं, जंबी बन गया है। लेकिन वो किसी को मारता नहीं, सिर्फ उन लोगों को उठाता। एक दिन लता अकेले जंगल में गई, आरव को खोजते हुए। पेड़ों के बीच वो उसे मिला, बैठा हुआ कुछ मिट्टी में गढ़ा रहा था। लता ने रोते हुए कहा, घर चल बेटा। आरव ने सिर उठाया। उसकी आंखों से आंसू की जगह खून टपक रहा था, लेकिन होंठों पर मुस्कान थी। मां, मैं वापस नहीं आ सकता, लेकिन अब किसी मां की गोद सूनी नहीं होगी। मैं उनकी रक्षा करूंगा, जिंदा नहीं, लेकिन एक रक्षक बनकर। उस रात के बाद से आरव कभी नहीं दिखा, पर गांव में फिर कभी कोई बच्चा नहीं मरा।